जो लोग मुझे कहते थे कि मुझे है ना शॉप लेनी चाहिए क्योंकि मेरा जो वजूद है वो वजूद अलाउ नहीं करता कि मैं रोड के ऊपर बिजनेस करूं, उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि दुर्गा माँ का पंडाल लगाना है, रोड के ऊपर क्यों लगा रहे हो? एक अच्छे से ग्राउंड पे लगाओ, बड़ा सा पंडाल लगाओ, चंदा लो लोगों से और अच्छी जगह पंडाल लगाओ जहाँ पर गाड़ी की पार्किंग हो सके, लोग दर्शन कर सके माँ दुर्गा का। यहाँ पे रोड के बीच में आप पंडाल लगाओगे, रोड को ब्लॉक करोगे, लोग 9 दिन तक ना आ सकेंगे ना जा सकेंगे, पूजा के वक्त रोड बंद हो जाएगा। तो ऐसा मत करो, लोगों से चंदा लो और एक बड़े से ग्राउंड में माँ दुर्गा का पंडाल लगाओ। ठीक है, ये तो कर ही सकते हो ना, इतनी आस्था है दिल में तो समझा करो। क्योंकि रोड के ऊपर लगाओगे तो रोड ब्लॉक होता है। यही मैं बाकी सब लोगों को कहना चाहती हूँ जो रोड के ऊपर पंडाल लगाते हैं गणेश जी की मूर्ति बेचने के लिए, बेचारों को शॉप दे दिया करो ना। एक ग्राउंड बना लो, एक ग्राउंड के अंदर वो 10 दिन 15 दिन के लिए ये जो रोड के ऊपर पेवमेंट के ऊपर ऐसा पंडाल लगाते हैं उनको जगह मिले। एक ग्राउंड बनाओ और उस ग्राउंड में गणेश जी की मूर्तियाँ बेचो। पेवमेंट के ऊपर रोड के ऊपर गणेश जी की मूर्तियाँ बेच रहे हो, क्या ये सही है? अच्छा नहीं लगता ना, लोगों की आस्था का मजाक बन जाता है। तो भगवान जी की मूर्ति आप बेच रहे हो, उनको एक ग्राउंड दो। यहाँ पे अंधेरी का भी एक ग्राउंड है, अंधेरी एरिया में बैंड्रा कुर्ला ग्राउंड है। ये सब ग्राउंड्स जहाँ पे अवार्ड फंक्शन होते हैं तो वहाँ पर करा करो, सो दैट सभी लोग अच्छी तरह गाड़ी में भी आ सके, चल के भी आ सके और दर्शन ले सके। ठीक है। और बहुत सारे हिंदूज मच्छी खाते हैं जो यारी रोड पे वर्सोवा में रहते हैं। साउथ इंडियन लोग खाते हैं मच्छी। मेरे यहाँ बीच में 2-3 बाइयाँ आई थी जो साउथ इंडियन थी, वो सब मच्छी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, चिकन मटन खाते हैं। तो फिर आप लोग, तो फिर अनुपम खेर जी अगर अंडा खा रहे हैं तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? सावन के महीने में वो उनकी चॉइस है ना, इतना प्रेशर मत डालो ना उनके ऊपर कि वो ब्लॉक्ड फील करें। नॉट फेयर ना। लेट्स नॉट गेट सो सेंटी इफ अनुपम खेर जी अंडा खाते हैं सावन के महीने में, बिकॉज ठीक है, आई हैव सीन लॉट ऑफ हिंदूज ईट नॉनवेज ड्यूरिंग सावन महीना। इनफैक्ट मच्छी बिकती है कोलीवाड़ा मार्केट में सावन के महीने में, तो कोई तो खाता होगा ना। वी डोंट कीप कैमराज देयर ना, तो हमें पता नहीं है, हम शूट नहीं करते कि कोलीवाड़ा मार्केट में मच्छी कौन खरीदता है सावन के महीने में। सो काइंडली डोंट टारगेट अनुपम खेर जी। या आई डिड नॉट लाइक दैट पोस्ट। आई थिंक समबडी फ्रॉम राइट विंग डिड दैट। ठीक है, मत करो ऐसे। So many restrictions are very difficult to follow. Faith is personal. God is personal. इतने restrictions डाल के एक पब्लिक फिगर को टारगेट मत करो जो अपने अनुसार अपने फेथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे वीडियोस के ऊपर ट्रोल्स कह रहे हैं कि पायल सनातन धर्म को भूल गई बिकॉज वो बिजनेस कर रही है। तो मुझे ये बताओ कि सावन के महीने में कोलीवाड़ा मार्केट में वो हिंदू लेडीज़ मच्छी क्यों बेचती है? उनका मच्छी का बिजनेस बंद क्यों नहीं होता? वो तो हिंदू है ना, तो वो मच्छी क्यों बेच रही है? और क्या वो खुद मच्छी खाती हैं घर के अंदर सावन के महीने में, या गणेश जी के फेस्टिवल के टाइम पे, या अभी दुर्गा पूजा के टाइम पे? सो ऑल दीज लेडीज़ जो कोलीवाड़ा मार्केट में मच्छी बेचती हैं, क्या ये मच्छी बेचना बंद नहीं कर सकती, अपना बिजनेस शट नहीं कर सकती? क्योंकि सावन के महीने में लोग नॉनवेज नहीं खाते है ना, और उनको भी नहीं खाना चाहिए, तो वो लोग को अपना बिजनेस शट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग जो फॉलो करना चाहते हैं वो आप फॉलो करिए, मगर आप किसी को जज मत करिए कि वो इंसान ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहा तो वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो करते हैं, आपको वही चीज़ अच्छी नहीं लगती उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ सच में अच्छी नहीं है। तो अगर अनुपम जी को सावन के महीने में अंडा खाना है तो उनको खाने दीजिए। पायल भी अंडा खाती है,
और हमें खाने दीजिए. डोंट टेल अस व्हाट टू डू व्हेन. हमारे ऊपर है हमें क्या फॉलो करना है. ठीक है. And I am grateful to both the platforms, Zomato as well as Swiggy, for helping me grow my business. I really mean it. स्विगी के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कस्टमर फीडबैक के साथ कुछ इंटरेक्शन ठीक नहीं था, कुछ फेक कमेंट्स आए या कुछ सिस्टम ग्लिच था. आई थिंक इट गेट रिजॉल्व इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट स्विगी एज अ प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग मी द opportunity to sell onion and potato on their platform. Because online business is much more manageable solo. I can solo manage online business. ये ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स मुझे हैंडल नहीं करनी पड़ेगी. मुझे रियली ये सब में नहीं जाना. आई हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ. बट येस, बिजनेस लर्न करने के लिए छोटे लेवल पे स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी था. बिकॉज नाउ आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं ऐसे घर पे बैठ के नहीं समझ पाती. सो मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ कुछ निजी दुश्मनी नहीं है. मैं जोमेटो के लिंक को यूज़ करने के लिए इसलिए कह रही थी क्योंकि होता है ना, सच सुपरस्टिशियस हो गई हूँ मैं. मगर आप प्लीज़ जोमेटो और स्विगी दोनों के लिंक्स का इस्तेमाल करिए जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जहाँ पर आप साइन इन है, जो आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है, और हेल्दी हसल से खाना ऑर्डर करिए. स्विगी का प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है आलू प्याज ऑर्डर करने के लिए फॉर ऑल दोज रेगुलर कस्टमर्स ऑफ माइन ऑन यारी रोड. बिकॉज आलू प्याज तो मैं स्टॉल पे ही बेचती थी अभी तक. तो यारी रोड के जितने भी रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको अगर होम डिलीवरी चाहिए आलू और प्याज की एंड कम रेट पे चाहिए, देन यू कैन यूज द स्विगी प्लेटफॉर्म. एंड वी आर वर्किंग ऑन गांधी जयंती 2nd of October online and on ground. Have a great day. And it is happy birthday of late Prime Minister, Honorable Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri ji also. गांधी जी के बर्थडे के फॉरवर्ड्स आते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जी के बर्थडे के फॉरवर्ड्स नहीं आते. एंड आई एम नॉट अ हिस्टोरियन. तो जब फॉरवर्ड्स नहीं आते तो यू नो द ब्रेन इज़ नॉट एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज मैं डायरी नहीं रखती. बट येस, नाउ दैट सोशल मीडिया हैज़ रिमाइंडेड मी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज बर्थडे है. तो prayers to his soul, because everybody played a very very important role in making beautiful Bharat, which has a beautiful constitution, which has rules and regulations. So as my discounted scheme has free poha, I'm going to be packing all the free pohas in these boxes, small boxes, so that it's easy to just give them once the order comes, because it's free. तो हम फ्री पोहा पहले से ही पैक करके रखेंगे. So awesome khichdi is made. Wow. It's just made plain and nice, healthy. Acha, we people condemn that certain people offer prayer on the road. Yeah? We say कि उनको रोड के ऊपर प्रेयर ऑफर नहीं करनी चाहिए because it blocks the road. तो अभी आप दुर्गा पूजा का पंडाल लगा रहे हैं, वो रोड के ऊपर ही तो लगा रहे हैं. दुर्गा माता को हम वर्शिप करते हैं मंदिर के अंदर, नॉर्मल मंदिर के अंदर जो डेजिग्नेटेड मंदिर हैं. सो यू हैव अ प्रॉब्लम व्हेन पीपल वर्शिप ऑन द रोड्स. या सर्टन पीपल ऑफर नमाज ऑन द रोड एंड वी से इट इज़ नॉट राइट बिकॉज रोड के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट. सो वॉट आर यू डूइंग? आप भी दुर्गा पूजा का पंडाल वो ग्राउंड में लगाइए जो ग्राउंड में लगाने के लिए आपकी सुविधाएं सही हो. एंड ग्राउंड्स आर मेंट फॉर समथिंग लाइक दिस. ग्राउंड्स आर नॉट मेंट ओनली फॉर योर अवार्ड फंक्शंस एंड योर रेव पार्टीज. ग्राउंड में आप लगाइए ना पंडाल. दुर्गा पूजा का पंडाल लगाइए, गणेश मूर्ति को बेचने के लिए वेरियस पंडाल्स लगाइए. सब कुछ आप ग्राउंड्स में करिए ना. रोड्स के ऊपर, पेवमेंट्स के ऊपर आप क्यों कर रहे हैं ये सब? Then you will say that when people offer namaz on the road, it is wrong. They should offer it in a masjid.
or in their house, rules have to be followed. Rules have to be same. Uniform civil code. And yes, there was this very lovely comment, feedback by a customer on Zomato. Thank you for encouraging me. आपने बहुत पॉजिटिव चीज़ें मुझे बोली. मुझे पता है कि मेरा खाना धीरे धीरे बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और बहुत बढ़िया हो जाएगा आप लोगों के सपोर्ट के साथ. थैंक यू Zomato, and your customers have been very kind to me. Certain customers. बाकी I understand. I appreciate everybody's feedback. But yes, कभी कभार I have to respond to certain feedbacks. ठीक है. Yeah, just showing you the feedback that I got on a Zomato platform by a Zomato customer.